सुनीता विलियम्स एक ऐसा नाम है जो एडवेंचर, डिटर्मिनेशन और ह्यूमन स्पिरिट की बाउंडलेस कैपेसिटी को दर्शाता है। एक इंडियन फादर और स्लोवेनियन मदर से जन्मी, सुनीता कल्चर्स के यूनिक ब्लेंड और एक्सप्लोरेशन के यूनिवर्सल स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती हैं। एस्ट्रोनॉट बनने तक का उनका सफर दुनिया भर के लोगों के लिए, खासकर उन यंग गर्ल्स के लिए इंस्पिरेशन है जो स्टार्स तक पहुंचने का ड्रीम देखती है। छोटी उम्र से ही सुनीता कॉस्मोस के मिस्ट्रीज से फैसिनेटेड थी। वो ट्विंकलिंग स्टार और वास्ट एक्सपेंस को देखकर वंडर से नाइट स्काई की तरफ देखा करती थी। उन्हें क्या पता था कि एक दिन वो इन्हीं स्टार्स के बीच रहेंगी और काम करेंगी। सुनीता की कहानी सिर्फ स्पेस ट्रैवल की नहीं है, यह हार्ड वर्क, रेजिलियंस और खुद पर अनवेवरिंग बिलीफ की पावर के बारे में है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि स्काई इज नॉट द लिमिट जब मून पर फुटप्रिंट्स हैं। हमारे साथ जुड़िए और सुनीता विलियम्स की एक्स्ट्रॉर्डिनरी लाइफ को एक्सप्लोर कीजिए, एक ट्रू पायोनियर जिन्होंने ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की बाउंड्रीज को पुश किया है और आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर किया है। सुनीता विलियम्स का जन्म यूक्लिड, ओहायो में 19 सितंबर 1965 को हुआ था। उनके पिता डॉक्टर दीपक पांड्या एक रिनाउंड न्यूरोएनाटमिस्ट हैं, जबकि उनकी मां बॉनी पांड्या स्लोवेनियन हेरिटेज के परिवार से हैं। सुनीता एक लविंग और सपोर्टिव फैमिली में पली बढ़ी, जिसने उनकी क्यूरियोसिटी को नर्चर किया और उन्हें अपने ड्रीम्स परस्यू करने के लिए इनकरेज किया। उन्होंने एकेडमिक्स और स्पोर्ट्स में एक्सेल किया, साइंस के लिए नेचुरल एप्टीट्यूड और फिजिकल चैलेंजेस के लिए लव डेमोन्स्ट्रेट किया। सुनीता ने नीडहम हाई स्कूल, मैसाचुसेट्स में पढ़ाई की, जहां वो एक एक्टिव स्टूडेंट थी और वेरियस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। 1983 में ग्रेजुएट होने के बाद उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स नेवल एकेडमी से 1987 में फिजिकल साइंस में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। नेवल एकेडमी ने सुनीता को साइंस, इंजीनियरिंग और लीडरशिप स्किल्स में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान की, जिसने उन्हें आज वो डिटर्मिन्ड और फोकस्ड इंडिविजुअल बनाया है। अपनी अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के बाद सुनीता ने 1995 में फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। इस एडवांस डिग्री ने उनकी टेक्निकल एक्सपर्टीज को और निखारा और उन्हें स्पेस एक्सप्लोरेशन के चैलेंजेस के लिए तैयार किया। सॉलिड एजुकेशनल बैकग्राउंड और एडवेंचर के लिए अनवेवरिंग पैशन के साथ सुनीता अपनी लाइफ के नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करने के लिए तैयार थीं। एक ऐसा चैप्टर जो उन्हें अर्थ की सीमाओं से परे स्पेस के रेल्म में ले जाएगा। सुनीता विलियम्स का एस्ट्रोनॉट बनने का सफर 1998 में शुरू हुआ, जब उन्हें नासा ने सिलेक्ट किया। यह उनकी सालों की हार्ड वर्क, डेडिकेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए अनयील्डिंग पैशन का नतीजा था। नासा ज्वाइन करने पर सुनीता ने एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया, जो उन्हें स्पेस फ्लाइट की फिजिकल और मेंटल डिमांड्स के लिए प्रिपेयर करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने ट्रेनिंग के सभी एस्पेक्ट्स में एक्सेल किया। एक्सेप्शनल पायलटिंग स्किल्स, फिजिकल एंड्योरेंस और प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व करने की रिमार्केबल एबिलिटी दिखाई। उनके ट्रेनर्स और फेलो एस्ट्रोनॉट्स ने उन्हें एक नेचुरल लीडर के रूप में पहचाना, जिनकी मिशन के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट थी। नासा में सुनीता के शुरुआती साल इंपॉर्टेंट असाइनमेंट से भरे थे, जिससे उन्हें इनवैल्यूएबल एक्सपीरियंस मिला और उन्हें फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए तैयार किया। उन्होंने एक टेस्ट पायलट और इंस्ट्रक्टर के रूप में काम किया, अपनी स्किल्स को इंप्रूव किया और न्यू टेक्नोलॉजीज के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया। उनके नोटेबल अर्ली असाइनमेंट्स में से एक नीमो 2 मिशन पर क्रू मेंबर के रूप में काम करना था, एक अंडर वाटर हैबिटेट जिसका इस्तेमाल नासा स्पेस मिशंस को सिमुलेट करने के लिए करती है। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें ऐसे एनवायरनमेंट में इक्विपमेंट और प्रोसीजर्स को टेस्ट करने का मौका दिया, जो स्पेस में रहने और काम करने के चैलेंजेस से मिलता जुलता था। हर सक्सेसफुल मिशन और ट्रेनिंग एक्सरसाइज के साथ सुनीता का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और वो उस दिन का ईगरली इंतजार कर रही थी जब वो आखिरकार अर्थ्स एटमॉस्फेयर के बाहर वेंचर करेंगी। सुनीता विलियम्स का स्पेस में पहला सफर 9 दिसंबर 2006 को शुरू हुआ। एक्सपीडिशन 14 क्रू के मेंबर के रूप में स्पेस शटल डिस्कवरी में इस मिशन ने उनके स्पेस एक्सप्लोरर के इनक्रेडिबल जर्नी की शुरुआत की। एक ऐसा जर्नी जिसमें उन्होंने स्पेस में कुल 322 डेज बिताए, जो उस समय किसी भी फीमेल एस्ट्रोनॉट के लिए सेकंड लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन था। एक्सपीडिशन 14 के दौरान सुनीता और उनके क्रूमेट्स ने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पर काम किया, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को मेंटेन करने के लिए स्पेस वॉक्स किए और न्यू टेक्नोलॉजीज को टेस्ट किया, जो फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन का रास्ता तैयार करेंगी।
स्पेस में रहना और काम करना एक अलग ही एक्सपीरियंस था और सुनीता ने हर मोमेंट को एम्ब्रेस किया। ऑर्बिट से अर्थ की ब्यूटी और वेटलेसनेस के प्रोफाउंड सेंस को मावल करते हुए 2012 में सुनीता एक्सपेडिशन 32/33 क्रू के मेंबर के रूप में स्पेस में वापस लौटी। इस बार उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की कमांडर के रूप में सर्व करने का डिस्टिंक्ट ऑनर मिला। इंडियन ओरिजिन की पहली महिला जिन्होंने यह प्रेस्टिजियस पोजीशन होल्ड की कमांडर के रूप में। सुनीता अपने क्रूमेट्स की सेफ्टी और वेलबीइंग के साथ साथ मिशन की ओवरऑल सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल थी। उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स ओवरसी किए, जिसमें माइक्रोग्रेविटी के ह्यूमन बॉडी पर इफेक्ट्स, प्लांट ग्रोथ एक्सपेरिमेंट्स और अर्थ्स एटमॉस्फेयर के ऑब्जर्वेशंस पर रिसर्च शामिल है। सुनीता की लीडरशिप और एक्सपर्टीज एक्सपेडिशन 14, 15 और 32/33 दोनों की सक्सेस में इंस्ट्रूमेंटल थी, जिसने उन्हें अपनी जनरेशन